हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, जिसमें गिवन है आपको प्रूव डेट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर में आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट तैयार रखना है। बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है, √5 की जगह √2 प्रूफ करने के लिए दे दे, √3 दे दे, या थोड़ा सा 2 प्लस √3 इस तरह से दे दे प्रूफ करने के लिए। लेकिन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, कि जो भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसको आप लेट कर लेंगे कि वो क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 हमारा यही होगा। तो देखिए करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इसको क्या किया है, रेशनल लेट कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि यदि ये एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल बात है, ठीक है ना। जहां पर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। यानी जहां पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है। को प्राइम का यहां पर मीन्स होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सभी नंबर के बारे में नॉलेज दी गई है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। को प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना हमारा काम हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, q का करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, q स्क्वायर को इधर लेके आना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है ना। यानी q स्क्वायर इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलिए अब 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आएगा, डिवाइड में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि p स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है। सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। यानी कि यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। यदि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यदि 5 से डिवाइड होता है, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम है, लास्ट वीडियो में बताई थी इंट्रो वाले में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे। अब हमें नहीं पता कि p 5 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि p/5 इज इक्वल टू r, यानी कि p 5 से डिवाइड हो जाता है r टाइम्स r बार, ठीक है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना।
सेम दोबारा से करना है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 इधर डिवाइड में इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए पी स्क्वायर की हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू लगा दी हमने, ठीक है। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, 5 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब सेम चीज़, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो Q is also divisible by 5, ठीक है ना। यानी कि Q स्क्वायर यदि 5 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो Q भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरम है जो मैंने अभी करके भी दिखाया था आपको, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मीन्स क्या है कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है ना। यानी कि P और Q क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी 5 जो है P और Q का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये कॉमन फैक्टर है, इसका मीन्स क्या है कि P और Q को प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर 5 है। इसलिए ये क्या है, ये हमारी एक रॉन्ग अजम्पशन थी, ठीक है ना। तो √5 क्या होगा आपका, एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आपको लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपको गिवन है प्रूव डैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका वही सेम रहेगा कि आप लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो आप इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू PYQ, यानी ये नंबर PYQ की फॉर्म का होगा, सिंपल बात है। एंड P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि अंडर रूट वाले नंबर को तो एक साइड रहने देना है, बाद बाकी को दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2√5 इक्वल टू P/Q, 3 को दल लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 मान लेंगे। तो ये √5 इक्वल टू हो जाएगा, Q का 1 में करेंगे Q और 1 का P में करेंगे तो P, -Q का 3 में करेंगे 3Q। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में आएगा, डिवाइड में, ठीक है ना। बस आपका काम यहीं से हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि PQ आर इंटीजर, यानी PQ आपके इंटीजर है, हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। सो P - 3Q एंड TQ 2Q आर आल्सो इंटीजर, ठीक है। यानी कि अगर PQ इंटीजर है तो PQ इंटीजर है, इसका मीन्स क्या है कि आप इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो वो इंटीजर ही आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि P - 3Q और 2Q ये दोनों भी इंटीजर होंगे, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, आपका एक रेशनल नंबर होता है। इसका मीन्स क्या है कि
p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखिए ये वाला अगर रेशनल नंबर है और √5 इसके इक्वल है तो इसका मीन्स क्या है कि ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सो √5 इज आल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर ये इसके इक्वल है और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। बट √5 इज नॉट अ इंटीजर, यानी कि जो √5 है वो आपका एक इंटीजर नहीं है। और ये अगर इंटीजर नहीं है तो रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही कहती है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट कर पाएं, जहां पी क्यू इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, और पी क्यू क्या है, को प्राइम है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये √5 इंटीजर है ही नहीं, तो ये क्या है, एक सो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए जो √5 है वो क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। हैंस 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसलिए जो आपका 3 + 2√5 है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इर्रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या इसका उल्टा करते हैं, रेशनल में इर्रेशनल को ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर आप रेशनल नंबर में इर्रेशनल से डिवाइड करते हैं या इर्रेशनल में रेशनल से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।